स्वागत है आप सभी का गुरुजी यूपी बोर्ड चैनल में। प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीका कक्षा 10 का है ये। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कि इसका हल क्या होगा। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि साइन थीटा बराबर दिया गया है 3/5 और पूछा गया है कि टेन थीटा का मान क्या होगा। साइन टेन थीटा का इसमें मान पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज में देखते हैं कि लंब, आधार और कर्ण का मान क्या है। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कुछ भी निकालना हो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले साइन थीटा बराबर देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बराबर यहाँ पर दिया गया है 3, लंब के सामने 3 है तो लंब बराबर 3। कर्ण बराबर दिया गया है 5, कर्ण बराबर दिया गया है 5। तो साइन थीटा तो लंब के स्थान पर 3 रख दिया गया, कर्ण के स्थान पर रख दिया गया 5। तो याद रखिए कभी भी 3, 5 ट्रिपलेट फॉर्म जो होता है वो आता है 3, 4, 5, यानी यहाँ पर आंसर 4 आएगा आधार का। तो देखते हैं कि आधार बराबर क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर यहाँ पर करेंगे कर्ण, कर्ण का मान 5, 5 का स्क्वायर हो गया माइनस लंब, लंब का मान दिया गया है 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो आधार बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा और 16 का वर्गमूल 4 × 4 यानी कि 4 आएगा। तो इस तरह से आधार का मान आ गया 4। तो 3, 4, 5 ट्रिपलेट फॉर्म होता है। इसको ध्यान रखें, सबसे बड़ी भुजा अगर 5 है तो 3 अगर दिया गया तो 4 आएगा, 4 अगर दिया गया है तो 3 ही आना है। तो इस तरीके से आधार का जो मान आ गया, आधार बराबर आ गया 4। और हमसे पूछा गया है टेन थीटा का मान। तो हम यहाँ पर अब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस एक्स, कॉट कुछ भी निकालना हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब दिया गया है 3 और आधार दिया गया है 4। इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का मान पूछा गया था 3/4 इसका आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कहा गया है यदि कॉस थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज में हम लंब, आधार, कर्ण देखते हैं। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉस थीटा बराबर दिया गया है 15/17। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर दिया गया 15/17। तो इस तरीके से आधार बराबर आ गया 15 और कर्ण बराबर आ गया 17। तो आधार यहाँ पर 15 लिखा जाएगा और कर्ण के स्थान पर लिखा जाएगा 17। अब हमको लंब का मान चाहिए। तो लंब बराबर क्वेश्चन मार्क है। अगर लंब मिल जाएगा तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस की प्रमेय से। तो कर्ण का मान दिया गया 17, 17 की घात 2 कर दिए, 17 स्क्वायर कर दिए। उसके बाद माइनस आधार, आधार दिया गया 15, यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पर देखेंगे यल बराबर आ गया 17, 17 का अगर हम 17 में गुणा करें 17 स्क्वायर 289 हो जाएगा और उसके बाद 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं, 9 में से 5 गया तो यहाँ पर आ गया 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा और 2 में से 2 गया तो 0 आ गया। तो 64, 64 का गुणनखंड होगा 8 × 8, 8 × 8 64। तो इस तरीके से लंब बराबर आ गया 8। तो यहाँ पर लंब के स्थान पर 8 रख दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पूछा गया है कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अब हम ज्ञात कर सकते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, कॉट। जबकि इस प्रश्न में 2 में साइन थीटा का मान पूछा गया। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब के स्थान पर रखा जाएगा 8। लंब बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। ये लंब, आधार, कर्ण पता चल जाए तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लंब 8 आ गया और इस तरीके से कर्ण, कर्ण बराबर 17 आ गया। तीसरा सवाल दिया गया है यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 हो तो टेन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो दिया गया है उसमें से लंब, आधार, कर्ण ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं कि इसका हल क्या होगा। कॉसेक थीटा बराबर दिया गया है, कॉसेक थीटा बराबर दिया गया है 2 सही 3/5। तो इसको अगर हम भिन्न में बदलें तो 5 दूना 10, 3 13/5 हो जाएगा। 5 दूना 10, 10 3 13, 13/5। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोण थीटा दिया गया है तो एक त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि ABC। अब यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है पहले हमें पता होना चाहिए। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, यानी साइन थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो इसको पलट दिया जाएगा।
कर्ण बटा लंब हो जाए तो कर्ण बराबर यहाँ पर देखा जाए तो 13 आया है और लंब बराबर आया है 5। तो लंब के स्थान पर 5, कर्ण के स्थान पर 3। अब हमें आधार का मान ज्ञात करना है। अगर ये पता चल जाएगा तो हम कोई भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आधार बराबर पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का मान दिया गया है 13, 13 की घात 2 यानी 13 स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान 5, 5 का यहाँ पर कर दिया जाएगा स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो आधार बराबर यहाँ पर देखेंगे 169 में से 25 को घटा दिया जाएगा। तो 9 में से 5 गया तो 4 आया, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा और यहाँ पर बचेगा 1। 144 का वर्गमूल 12 गुणे 12 बराबर 144 होता है। तो इसका मतलब जोड़ा बनेगा तो 12 बाहर आ जाएगा, यानी इस तरीके से आधार का मान आ गया 12। अब हमसे पूछा गया है कि tan थीटा का मान बताइए। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर दिया गया है 5 और आधार दिया गया है 12। तो इस तरीके से tan थीटा का मान आ गया 5 बटा 12। याद कर लेते हैं cos थीटा का मान। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान दिया गया है 12 और बटा कर्ण का मान दिया गया है 13। आधार हो गया 12 और कर्ण हो गया 13। इस तरीके से cos थीटा का मान आ गया 12 बटे 13 और tan थीटा का मान आ गया 5 बटा 12। आइए देखते हैं चौथा सवाल। इसमें कहा गया है कि यदि sec थीटा बराबर 2 हो तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि sec थीटा बराबर दिया गया है 2। तो 2 को 2 बटा 1 कर सकते हैं और हमसे पूछा गया है कि cot थीटा का मान ज्ञात करो। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज की रचना करते हैं या एक त्रिभुज बनाते हैं और इसमें कोण थीटा करते हैं। तो इसके बाद क्या है कि इसमें हम sec थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो sec थीटा बराबर cos थीटा का व्युत्क्रम। cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण बटा देखेंगे आधार। तो कर्ण के सामने दिया गया है 2 तो कर्ण बराबर 2, आधार के सामने दिया गया 1 तो आधार बराबर हो जाएगा 1। अब हमको यहाँ पर लंब का मान चाहिए। तो लंब बराबर क्वेश्चन मार्क है अभी। तो कर्ण के स्थान पर 2 रख देते हैं, आधार के स्थान पर 1 रख देते हैं। अब लंब बराबर पाइथागोरस की प्रमेय से सूत्र होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब बराबर कर्ण का मान 2 दिया गया है तो 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस आधार 1 दिया गया है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। इस तरीके से लंब का मान आ गया √3। अब हमसे पूछा गया cot थीटा का मान बताइए। तो cot थीटा बराबर होगा tan का व्युत्क्रम। तो इस तरीके से लंब का मान यहाँ पर √3 लिख दिया जाएगा। cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार का मान दिया गया 1 और लंब का मान दिया गया √3। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है cot थीटा बराबर 1/√3। इसका आंसर आ जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो तो 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है 5वें नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि tan थीटा बराबर दिया गया है 1/√3। तो हमसे पूछा गया है कि 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए 2 tan थीटा का मान दिया गया है 1/√3। फिर बटा लगा हुआ है 1 लिखा है माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो पहले स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब बचा tan थीटा का मान 1/√3 दिया गया है। अब बराबर लगाएंगे, 2 का 1 में गुणा कराएंगे 2 आएगा और बटे में √3 आ गया। इसके बाद 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब इसके बाद हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2/√3। अब इसका हम बटे 1 करके तिर्यक गुणा कराते हैं। 3 का 1 में गुणा कराएंगे 3 आएगा, माइनस बीच में है, 1 का 1 में गुणा कराएंगे 1 आएगा, 3 का 1 में गुणा करा देंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं लिखा है कि 2/√3 और इसको 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा और बटे में हो जाएगा 3। तो जब 4 स्टेप होता है तो चौथे स्टेप का पहले स्टेप में गुणा होता है और तीसरे स्टेप का दूसरे स्टेप में गुणा हो जाता है। तो हल करते हैं तो यहाँ पर 3 का अगर हम 2 में गुणा कराएं तो 2 गुणे 3 हो जाएगा और इसको अगर हम √3 को 2 में गुणा कराएं तो 2 गुणे √3 हो जाएगा। तो 2 से 2 अंश में है और हर में कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बचेगा 3/√3। यही इसका आंसर होगा। या इसको और हम करें तो √3 को हम लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और बटे में √3, क्योंकि देखिए √a गुणे √a बराबर a होता है।
तो a बराबर यानी किसी भी संख्या को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, चाहे 5 रहे तो कोई भी संख्या अगर है तो उसको हम रूट में लिख सकते हैं। तो 3 को हमने लिखा √3 गुणे √3, एक √3 से एक √3 कट गया तो इसका आंसर √3 आ गया। तो इस तरीके से 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो आंसर आया वो √3 आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि यदि sin θ बराबर 4/5 हो तो 3 sec θ माइनस 5 cos θ का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है sin θ बराबर 4/5 और हमसे पूछा गया है कि 3 sec θ माइनस 5 cos θ का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर मान ज्ञात करते हैं। sin θ का मान दिया गया, त्रिकोणमितीय अनुपात लगा करके हम यहाँ पर लंब आधार कर्ण का मान ज्ञात करते हैं, तो उसके स्थान पर उसी के साथ हम सबका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ABC और थीटा यहाँ पर देते हैं। sin θ बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इस तरीके से लंब का मान 4 आ गया, कर्ण का मान कर्ण के सामने 5 है तो 5 आ गया, आधार का मान नहीं पता है। तो लंब आधार कर्ण पता चल जाए तो इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आधार ज्ञात करने के लिए 3 4 5 बताया था टेम्पलेट फॉर्म, तो इसका आंसर 3 ही आना है कि लंब के स्थान पर 4 है, कर्ण के स्थान पर 5 है, तो यहाँ पर 3 ही आएगा। तो आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ए बराबर यहाँ पर कर्ण का 5 स्क्वायर हो गया माइनस लंब का 4 स्क्वायर हो गया। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 16 में 25 में से 16 जाएगा तो आएगा 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3। इस तरीके से आधार का जो मान आ गया वो आ गया 3। तो आधार के स्थान पर 3 रख दिया जाएगा। अब कोई भी मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 3 sec θ माइनस 5 cos θ का अगर मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले sec θ और cos θ का मान ज्ञात कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। sec θ बराबर होता क्या है, sec θ बराबर होता है कर्ण बटा आधार, cos θ बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर sec θ का मान कर्ण बटे आधार है, तो कर्ण का मान यहाँ पर दिया गया है 5 और बटे आधार का मान दिया गया है 3, यानी जहाँ पर sec θ रहेगा वहां पर हमको 5/3 रखना है। उसके बाद cos θ दिया गया, cos θ बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार है 3 और बटे कर्ण है 5। तो जहाँ पर हमको cos θ दिखेगा वहाँ 3/5, जहाँ पर sec θ दिखेगा वहाँ 5/3। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू sec θ बराबर कर्ण बटा आधार, तो sec θ का मान निकाल दिया गया 5/3। इसके बाद माइनस लगा है, फिर 5 लिखा हुआ है। cos θ का मान 3/5 निकाला गया, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा 3/5। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ बचा हुआ है 5, यहाँ बचा हुआ है 3, 5 में से 3 गया 2। इस तरीके से 5 sec θ माइनस cos θ को हल करने पर इसका आंसर आ गया 2। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि यदि 4 tan θ = 3 हो तो सिद्ध कीजिए 4 sin θ प्लस 3 cos θ/8 sin θ प्लस 5 cos θ = 6/11 होगा। तो यहाँ पर दिया गया है 4 tan θ = 3। इसकी सहायता से हम इसको हम लिख सकते हैं tan θ गुणांक चला जाएगा बटे में, हो जाएगा 3/4। तो tan θ हो गया 3/4। और जैसा कि हम जानते हैं tan θ बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इस तरीके से लंब बराबर 3 आ गया, आधार बराबर आ गया 4 और हमको कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लंब का मान 3 का स्क्वायर करेंगे और आधार का मान 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। इस तरीके से कर्ण का मान आ गया 5। अगर यहाँ पर देखा जाए, हमको सिद्ध करने के लिए जो दिया गया है, यहाँ पर देखा जाए तो sin θ और cos θ का प्रयोग है, यानी हम क्या करते हैं यहाँ पर sin θ बराबर मान निकाल लेते हैं और cos θ। तो sin θ बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 3 और कर्ण आया 5, तो sin θ जहाँ मिलेगा वहाँ 3/5 रखा जाएगा। इसी तरीके से cos θ का मान रखते हैं, cos θ बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर आधार का मान है 4 और कर्ण का मान 5, तो cos θ बराबर हो गया 4/5। अब यहाँ पर हमको इतना लेना है, यानी एलएचएस लेना है, जो कि है 4 sin θ प्लस 3 cos θ, 4 sin θ प्लस 3 cos θ/8 sin θ प्लस 5
कॉस थीटा का मान सिद्ध करना है कितना, 6/11 है। यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे साइन थीटा, साइन थीटा का मान है 3/5। उसके बाद 3 गुणे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान है 4/5। इसके बाद बटे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 8 इंटू, यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा का मान है 3/5। इसके बाद प्लस 5 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान दिया है 4/5। अब इसी को हल किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 4 का 3 में गुणा कराते हैं, 4 3 12/5 हो जाएगा, प्लस 3 का 4 में गुणा कराएंगे, 3 चौक 12/5 हो जाएगा। और उसके बाद 8 का 3 में गुणा कराएंगे, 8 3 24 हो जाएगा, और 24/5, और 5 के 4 में गुणा कराएंगे 20 हो जाएगा, 20/5। ऊपर देखिए पूरे का बटे 5 हो गया, 12 और 12 जोड़ देंगे 24 आ जाएगा। नीचे भी ऐसे हर बराबर है तो पूरे का बटे 5 हो गया, 24 में 20 जोड़ दिया जाएगा तो ये 44 आ जाएगा। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 24/44। अब इसको 4 से काटते हैं, 4 1 9 4, 4 1 9 4, 11 चौक 44 हो गया, और उसके बाद 4 6 24। इस तरीके से इसका आंसर 6/11 आ गया। तो ये 6/11 हमको इसमें सिद्ध करना था। तो करना क्या है कि जो भी मान दिया रहे, जैसे 4 tan थीटा = 3 दिया गया था, वो अगर वो दिया है तो हम क्या करेंगे, लंब आधार कर्ण तीनों का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कोई भी मान ज्ञात करना हो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि यदि cos थीटा बराबर √3/2 हो तो सिद्ध कीजिए 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा का मान कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर cos थीटा का मान दोनों जगह रखना ही है, तो यहाँ पर लिखते हैं LHS। LHS है 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। इसको हल करके हमको 0 लाना है। यहाँ लिखते हैं 4 इंटू, अब देखिए पहले घात को बाहर कर लेते हैं, क्यूब लगा है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। अब बचा cos थीटा, cos थीटा का मान दिया गया है √3/2 - 3 इंटू cos थीटा का मान दिया गया √3/2, रख दिया है दोनों जगह पर। अब क्या करेंगे, 4 गुणे √3 का अगर 3 बार गुणा कराएं, √3 को हम 3 बार गुणा कराएं, 1 2 3 बार, तो √3 का √3 में गुणा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 लिखा जाएगा। तो यानी इसका गुणा होगा, इतने का घन होगा 3√3, और 2 अगर 3 बार गुणा कराएं, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस इसको इसमें गुणा कराएं 3√3 और अपान हो जाएगा 2। अब 4 1 9 4 दूना 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बचा हुआ है 3√3/2, 3√3/2, और माइनस यहाँ पर भी 3√3/2। ये प्लस में माइनस में कट गया, और 0 हमको यही लाना था, यहाँ पर 0 आ जाए। तो ये नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 हो तो सिद्ध कीजिए cot थीटा = √2 + 1 होगा। तो देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है tan थीटा = √2 - 1, तो हमको cot थीटा का मान ज्ञात करना है। cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा बराबर दिया गया है √2 - 1। अब √2 - 1 दिया गया तो इसका हम परिमेयकरण करते हैं, तो √2 - 1 हो गया तो √2 + 1 हो जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा। चिन्ह अगर माइनस का है तो बदल कर अंश बाहर में गुणा करा जाता है। तो इस तरीके से cot थीटा = √2 + 1 का अगर 1 में गुणा कराएं तो √2 + 1 ही आएगा। यहाँ देखिए a - b a + b, ये a है और ये b है, a - b a + b, a + b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √2 + 1 ऊपर लिखेंगे, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर cot थीटा इक्वल ऊपर आ गया √2 + 1, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया cot थीटा = √2 + 1, और यही हमें सिद्ध करना था, cot थीटा = √2। यानी इसमें हम क्या करेंगे, cot थीटा का सूत्र लगाए हैं, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, और tan थीटा का मान रख दिया गया। मान रखने के बाद क्या कर दिया गया, इसमें परिमेयकरण कर दिया गया। परिमेयकरण कर दिया गया कैसे, चिन्ह माइनस का है तो बदल करके, माइनस है तो प्लस से हो गया, √2 + 1 √2 + 1 से गुणा भाग कर दिया। तो इसमें इसके बाद जब भी परिमेयकरण जहां भी होता है, नीचे a - b a + b यानी a² - b² का रूप ही बनता है। परिमेयकरण करने पर नीचे a² - b² का रूप ही बनता है। उसकी सहायता से इसको हल कर लिया गया, तो cot थीटा = आ गया √2 + 1। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो sin थीटा cos थीटा + tan² थीटा का मान ज्ञात करो। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान यहाँ पर दिया गया है 4,
और कर्ण का मान दिया गया है 5 और हमको लंब का मान ज्ञात करना है। तो तीनों मान पता चल जाएगा, तो ये मान ज्ञात हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर कर्ण, कर्ण का मान दिया गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया आधार, आधार का मान 4, 4 का स्क्वायर हो गया। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो लंब बराबर 25 में से 16 गया तो 9 आ गया और 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी कि लंब बराबर आ गया 3। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस स्क्वायर हटा लेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान दिया गया है 3, कर्ण का मान दिया गया है 5, आधार का मान दिया गया है 4 और कर्ण का मान दिया गया है 5। लंब बटा आधार, लंब दिया गया है 3 और आधार दिया गया है 4। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 3 का 4 में गुणा 12, 5 का 5 में गुणा 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब इसका इसमें तिर्यक गुणा कराते हैं। 12 का 16 में गुणा कराते हैं, 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 का 9, 16 3 19 हो गया। और 25 का 9 में गुणा कराते हैं तो 25 9 यहाँ होता है 225 और 16 को 25 में गुणा कराते हैं 16 पंचे 80, 16 दूना 32 8 40, 400 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, 5 2 हो जाएगा 7, 9 2 हो जाएगा 11, 2 1 3 3 1 4, 417 बटा 400 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया 417 बटा 400। स्वागत है आप सभी का गुरुजी यूपी बोर्ड चैनल में। प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीका, कक्षा 10 का है ये। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कि इसका हल क्या होगा। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि साइन थीटा बराबर दिया गया है 3/5 और पूछा गया है कि tan थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा का इसमें मान पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज में देखते हैं कि लंब, आधार और कर्ण का मान क्या है। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा कुछ भी निकालना हो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले साइन थीटा बराबर देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बराबर यहाँ पर दिया गया है 3, लंब के सामने 3 है तो लंब बराबर 3। कर्ण बराबर दिया गया है 5, कर्ण बराबर दिया गया है 5। तो साइन थीटा तो लंब के स्थान पर 3 रख दिया गया, कर्ण के स्थान पर रख दिया गया 5। तो याद रखिए कभी भी 3 5 ट्रिपलेट फॉर्म जो होता है वो आता है 3 4 5, यानी यहाँ पर आंसर 4 आएगा आधार का। तो देखते हैं कि आधार बराबर क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर यहाँ पर करेंगे कर्ण, कर्ण का मान 5, 5 का स्क्वायर हो गया माइनस लंब, लंब का मान दिया गया है 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो आधार बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा और 16 का वर्गमूल 4 गुणे 4 यानी कि 4 आएगा। तो इस तरह से आधार का मान आ गया 4। तो 3 4 5 ट्रिपलेट फॉर्म होता है। इसको ध्यान रखें, सबसे बड़ी भुजा अगर 5 है तो 3 अगर दिया गया तो 4 आएगा, 4 अगर दिया गया है तो 3 ही आना है। तो इस तरीके से आधार का जो मान आ गया, आधार बराबर आ गया 4। और हमसे पूछा गया है tan थीटा का मान। तो हम यहाँ पर अब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉस एक्स, कॉट कुछ भी निकालना हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब दिया गया है 3 और आधार दिया गया है 4। इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है tan थीटा बराबर, tan थीटा का मान पूछा गया था 3/4 इसका आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कहा गया है यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज में हम लंब, आधार, कर्ण देखते हैं। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो cos थीटा बराबर दिया गया है 15/17। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा बराबर दिया गया 15/17। तो इस तरीके से आधार बराबर आ गया 15 और कर्ण बराबर आ गया 17। तो आधार यहाँ पर 15 लिखा जाएगा और कर्ण के स्थान पर लिखा जाएगा 17। अब हमको लंब का मान चाहिए। तो लंब बराबर क्वेश्चन मार्क है, अगर लंब मिल जाएगा तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस की प्रमेय से। तो कर्ण का मान दिया गया 17
17 की घात 2 कर दिए, 17 स्क्वायर कर दिए। उसके बाद माइनस आधार दिया गया 15, यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पर देखेंगे यल बराबर आ गया 17 का अगर हम 17 में गुणा करें 17 स्क्वायर 289 हो जाएगा, और उसके बाद 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं, 9 में से 5 गया तो यहाँ पर आ गया 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा, और 2 में से 2 गया तो 0 आ गया। तो 64 का गुणनखंड होगा 8 गुणे 8, 8 अठाई 64। तो इस तरीके से लंब बराबर आ गया 8। तो यहाँ पर लंब के स्थान पर 8 रख दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पूछा गया है कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अब हम ज्ञात कर सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट। जबकि इस प्रश्न में 2 में साइन थीटा का मान पूछा गया, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब के स्थान पर रखा जाएगा 8, लंब बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। ये लंब आधार कर्ण पता चल जाए तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लंब 8 आ गया, और इस तरीके से कर्ण बराबर 17 आ गया। तीसरा सवाल दिया गया है, यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 हो तो टेन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो दिया गया है उसमें से लंब आधार कर्ण ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं कि इसका हल क्या होगा। कॉसेक थीटा बराबर दिया गया है, कॉसेक थीटा बराबर दिया गया है 2 सही 3/5। तो इसको अगर हम भिन्न में बदलें तो 5 दूना 10 3 13/5 हो जाएगा। 5 दूना 10 10 3 13 13/5। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोण थीटा दिया गया है तो एक त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि ABC। अब यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है पहले ही हमें पता होना चाहिए। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, यानी साइन थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो इसको पलट दिया जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाए। तो कर्ण बराबर यहाँ पर देखा जाए तो 13 आया है, और लंब बराबर आया है 5। तो लंब के स्थान पर 5, कर्ण के स्थान पर 3। अब हमें आधार का मान ज्ञात करना है। अगर ये पता चल जाएगा तो हम कोई भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आधार बराबर पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का मान दिया गया है 13, 13 की घात 2 यानी 13 स्क्वायर माइनस लंब का मान 5, 5 का यहाँ पर कर दिया जाएगा स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो आधार बराबर यहाँ पर देखेंगे 169 में से 25 को घटा दिया जाएगा। तो 9 में से 5 गया तो 4 आया, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, और यहाँ पर बचेगा 1। 144 का वर्गमूल 12 गुणे 12 बराबर 144 होता है। तो इसका मतलब जोड़ा बनेगा तो 12 बाहर आ जाएगा, यानी इस तरीके से आधार का मान आ गया 12। अब हमसे पूछा गया है कि टेन थीटा का मान बताइए। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर दिया गया है 5 और आधार दिया गया है 12। तो इस तरीके से टेन थीटा का मान आ गया 5/12। याद कर लेते हैं कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान दिया गया है 12 और बटा कर्ण का मान दिया गया है 13। आधार हो गया 12 और कर्ण हो गया 13। इस तरीके से कॉस थीटा का मान आ गया 12/13 और टेन थीटा का मान आ गया 5/12। आइए देखते हैं चौथा सवाल। इसमें कहा गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि सेक थीटा बराबर दिया गया है 2। तो 2 को 2/1 कर सकते हैं, और हमसे पूछा गया है कि कॉट थीटा का मान ज्ञात करो। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज की रचना करते हैं, या एक त्रिभुज बनाते हैं और इसमें कोण थीटा करते हैं। तो इसके बाद क्या है कि इसमें हम सेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो सेक थीटा बराबर कॉस थीटा का व्युत्क्रम। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण बटा देखेंगे आधार। तो कर्ण के सामने दिया गया है 2, तो कर्ण बराबर 2। आधार के सामने दिया गया 1, तो आधार बराबर हो जाएगा 1। अब हमको यहाँ पर लंब का मान चाहिए, तो लंब बराबर क्वेश्चन मार्क है अभी। तो कर्ण के स्थान पर 2 रख देते हैं, आधार के स्थान पर 1 रख देते हैं। अब लंब बराबर पाइथागोरस की प्रमेय से सूत्र होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब बराबर कर्ण का मान 2 दिया गया है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस आधार 1 दिया गया है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। इस तरीके से लंब का मान आ गया √3। अब हमसे पूछा गया कॉट थीटा का मान बताइए। तो कॉट थीटा बराबर होगा टेन का व्युत्क्रम। तो इस तरीके से लंब का मान यहाँ पर √3 लिख दिया जाएगा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार का मान दिया गया 1 और लंब का मान दिया गया √3। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है कॉट थीटा बराबर 1/√3। इसका आंसर आ जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि
tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो तो 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है 5वें नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि tan थीटा बराबर दिया गया है 1/√3। तो हमसे पूछा गया है कि 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए 2 tan थीटा का मान दिया गया है 1/√3, फिर बटा लगा हुआ है 1 लिखा है, माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो पहले स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब बचा tan थीटा का मान 1/√3 दिया गया है। अब बराबर लगाएंगे, 2 का 1 में गुणा कराएंगे 2 आएगा और बटे में √3 आ गया। इसके बाद 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब इसके बाद हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2/√3। अब इसका हम बटे 1 करके तिर्यक गुणा कराते हैं। 3 का 1 में गुणा कराएंगे 3 आएगा, माइनस बीच में है, 1 का 1 में गुणा कराएंगे 1 आएगा, 3 का 1 में गुणा करा देंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं लिखा है कि 2/√3 और इसको 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा और बटे में हो जाएगा 3। तो जब 4 स्टेप होता है तो चौथे स्टेप का पहले स्टेप में गुणा होता है और तीसरे स्टेप का दूसरे स्टेप में गुणा हो जाता है। तो हल करते हैं तो यहाँ पर 3 का अगर हम 2 में गुणा कराएं तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, और इसको अगर हम √3 को 2 में गुणा कराएं तो 2 गुणे √3 हो जाएगा। तो 2 से 2 अंश में है और हर में कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बचेगा 3/√3, यही इसका आंसर होगा। या इसको और हम करें तो √3 को हम लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और बटे में √3, क्योंकि देखिए √a गुणे √a बराबर a होता है। तो a बराबर यानी किसी भी संख्या को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, चाहे 5 रहे तो कोई भी संख्या अगर है तो उसको हम रूट में लिख सकते हैं। तो 3 को हमने लिखा √3 गुणे √3, 1 √3 से 1 √3 कट गया तो इसका आंसर √3 आ गया। तो इस तरीके से 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो आंसर आया वो √3 आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि यदि sin थीटा बराबर 4/5 हो तो 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है sin थीटा बराबर 4/5 और हमसे पूछा गया है कि 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर मान ज्ञात करते हैं। sin थीटा का मान दिया गया, त्रिकोणमितीय अनुपात लगा करके हम यहाँ पर लंब आधार कर्ण का मान ज्ञात करते हैं। तो उसके स्थान पर उसी के साथ हम सबका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ABC और थीटा यहाँ पर देते हैं। sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इस तरीके से लंब का मान 4 आ गया, कर्ण का मान कर्ण के सामने 5 है तो 5 आ गया, आधार का मान नहीं पता है। तो लंब आधार कर्ण पता चल जाए तो इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आधार ज्ञात करने के लिए 3 4 5 बताया था टेम्पलेट फॉर्म। तो इसका आंसर 3 ही आना है कि लंब के स्थान पर 4 है, कर्ण के स्थान पर 5 है तो यहाँ पर 3 ही आएगा। तो आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ए बराबर यहाँ पर कर्ण का 5 स्क्वायर हो गया, माइनस लंब का 4 स्क्वायर हो गया। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 16 में 25 में से 16 जाएगा तो आएगा 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3। इस तरीके से आधार का जो मान आ गया वो आ गया 3। तो आधार के स्थान पर 3 रख दिया जाएगा। अब कोई भी मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा का अगर मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले sec थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। sec थीटा बराबर होता क्या है, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर sec थीटा का मान कर्ण बटे आधार है। तो कर्ण का मान यहाँ पर दिया गया है 5 और बटे आधार का मान दिया गया है 3, यानी जहाँ पर sec थीटा रहेगा वहाँ पर हमको 5/3 रखना है। उसके बाद cos थीटा दिया गया, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार है 3 और बटे कर्ण है 5। तो जहाँ पर हमको cos थीटा दिखेगा वहाँ 3/5, जहाँ पर sec थीटा दिखेगा वहाँ 5/3। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे 3 × sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो sec थीटा का मान निकाल दिया गया 5/3। इसके बाद माइनस लगा है, फिर 5 लिखा हुआ है। cos थीटा का मान 3/5 निकाला गया तो यहाँ पर रख दिया जाएगा 3/5। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ बचा हुआ है 5, यहाँ बचा हुआ है 3। 5 में से 3 गया 2। इस तरीके से 5 sec थीटा माइनस cos थीटा को हल करने पर इसका आंसर आ गया 2।
आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 हो तो सिद्ध कीजिए 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 6 अपान 11 होगा। तो यहाँ पर दिया गया है 4 tan थीटा इक्वल टू 3। इसकी सहायता से हम इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू गुणांक चला जाएगा बटे में, हो जाएगा 3/4। तो tan थीटा इक्वल टू हो गया 3/4। और जैसा कि हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इस तरीके से लंब बराबर 3 आ गया, आधार बराबर आ गया 4, और हमको कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लंब का मान 3 का स्क्वायर करेंगे और आधार का मान 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। इस तरीके से कर्ण का मान आ गया 5। अगर यहाँ पर देखा जाए, हमको सिद्ध करने के लिए जो दिया गया है, यहाँ पर देखा जाए तो साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रयोग है। यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन थीटा बराबर मान निकाल लेते हैं और कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है 3 और कर्ण आया 5। तो साइन थीटा जहाँ मिलेगा वहाँ 3/5 रखा जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा का मान रखते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार का मान है 4 और कर्ण का मान 5। तो cos थीटा बराबर हो गया 4/5। अब यहाँ पर हमको इतना लेना है, यानी LHS लेना है, जो कि है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का मान सिद्ध करना है। कितना, 6/11 है। यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे साइन थीटा। साइन थीटा का मान है 3/5। उसके बाद 3 गुणे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान है 4/5। इसके बाद बटे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 8 इंटू, यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा का मान है 3/5। इसके बाद प्लस 5 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान दिया है 4/5। अब इसी को हल किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 4 का 3 में गुणा कराते हैं, 4 3 12/5 हो जाएगा, प्लस 3 का 4 में गुणा कराएंगे, 3 4 12/5 हो जाएगा। और उसके बाद 8 का 3 में गुणा कराएंगे, 8 3 24 हो जाएगा और 24/5, और 5 के 4 में गुणा कराएंगे 20 हो जाएगा, 20/5। ऊपर देखिए पूरे का बटे 5 हो गया, 12 और 12 जोड़ देंगे 24 आ जाएगा। नीचे भी ऐसे हर बराबर है तो पूरे का बटे 5 हो गया, 24 में 20 जोड़ दिया जाएगा तो ये 44 आ जाएगा। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 24/44। और इसको 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 चौक 44 हो गया। और उसके बाद 4 छंग 24। इस तरीके से इसका आंसर 6/11 आ गया। तो ये 6/11 हमको इसमें सिद्ध करना था। तो करना क्या है कि जो भी मान दिया रहे, जैसे 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दिया गया था, वो अगर वो दिया है तो हम क्या करेंगे, लंब आधार कर्ण तीनों का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कोई भी मान ज्ञात करना हो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि यदि cos थीटा बराबर √3/2 हो तो सिद्ध कीजिए 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर cos थीटा का मान दोनों जगह रखना ही है। तो यहाँ पर लिखते हैं LHS। LHS है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसको हल करके हमको 0 लाना है। यहाँ लिखते हैं 4 इंटू, अब देखिए पहले घात को बाहर कर लेते हैं, क्यूब लगा है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। अब बचा cos थीटा। cos थीटा का मान दिया गया है √3/2 माइनस 3 इंटू cos थीटा। cos थीटा का मान दिया गया √3/2, रख दिया गया दोनों जगह पर। अब क्या करेंगे, 4 गुणे √3 का अगर 3 बार गुणा कराएं, √3 को हम 3 बार गुणा कराएं, 1 2 3 बार, तो √3 का √3 में गुणा 3 हो जाएगा और यहाँ पर √3 लिखा जाएगा। तो यानी इसका गुणा होगा, इतने का घन होगा 3√3, और 2 अगर 3 बार गुणा कराएं, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस इसको इसमें गुणा कराएं 3√3 और अपान हो जाएगा 2। अब 4 एकम 4 दूना 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बचा हुआ है 3√3/2, 3√3/2 और माइनस यहाँ पर भी 3√3/2। ये प्लस में माइनस में कट गया और 0 हमको यही लाना था, यहाँ पर 0 आ जाए। तो ये नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 हो तो सिद्ध कीजिए cot थीटा इक्वल टू √2 + 1 होगा। तो देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है tan थीटा इक्वल टू √2 - 1, तो हमको cot थीटा का मान ज्ञात करना है।
कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा बराबर दिया गया है √2 - 1। अब √2 - 1 दिया गया तो इसका हम परमेयीकरण करते हैं। तो √2 - 1 हो गया तो √2 + 1 हो जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा। चिन्ह अगर माइनस का है तो बदल कर अंश बाहर में गुणा करा जाता है। तो इस तरीके से कॉट थीटा = √2 + 1 का अगर एक में गुणा कराएं तो √2 + 1 ही आएगा। यहाँ देखिए a - b a + b, ये a है और ये b है, a - b a + b, a - b a + b बराबर क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पर क्या करेंगे √2 + 1 ऊपर लिखेंगे और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल ऊपर आ गया √2 + 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा और भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया कॉट थीटा = √2 + 1 और यही हमें सिद्ध करना था। कॉट थीटा = √2, यानी इसमें हम क्या करेंगे कॉट थीटा का सूत्र लगाए हैं। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा और tan थीटा का मान रख दिया गया। मान रखने के बाद क्या कर दिया गया इसमें परमेयीकरण कर दिया गया। परमेयीकरण कर दिया गया कैसे, चिन्ह माइनस का है तो बदल करके माइनस है तो प्लस से हो गया √2 + 1 √2 + 1 से गुणा भाग कर दिया। तो इसमें इसके बाद जब भी परमेयीकरण जहां भी होता है नीचे a - b a + b यानी a² - b² का रूप ही बनता है। परमेयीकरण करने पर नीचे a² - b² का रूप ही बनता है। उसकी सहायता से इसको हल कर लिया गया तो कॉट थीटा = आ गया √2 + 1। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो sin थीटा cos थीटा + tan² थीटा का मान ज्ञात करो। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान यहाँ पर दिया गया है 4 और कर्ण का मान दिया गया है 5 और हमको लंब का मान ज्ञात करना है। तो तीनों मान पता चल जाएगा तो ये मान ज्ञात हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर - आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर कर्ण, कर्ण का मान दिया गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया, आधार, आधार का मान 4, 4 का स्क्वायर हो गया। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो लंब बराबर 25 में से 16 गया तो 9 आ गया और 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी कि लंब बराबर आ गया 3। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस स्क्वायर हटा लेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान दिया गया है 3, कर्ण का मान दिया गया है 5, आधार का मान दिया गया है 4 और कर्ण का मान दिया गया है 5। लंब बटा आधार, लंब दिया गया है 3 और आधार दिया गया है 4। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 3 का 4 में गुणा 12, 5 का 5 में गुणा 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब इसका इसमें तिर्यक गुणा कराते हैं। 12 का 16 में गुणा कराते हैं, 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 का 9, 16 3 19 हो गया और 25 का 9 में गुणा कराते हैं तो 25 9 ये होता है 225 और 16 को 25 में गुणा कराते हैं 16 पंचे 80, 16 दूना 32 8 40, 400 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, 5 2 हो जाएगा 7, 9 2 हो जाएगा 11, 2 1 3 3 1 4, 417/400 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया 417/400।